हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में यूनिट 4 में सहसंयोजकता का आधुनिक सिद्धांत मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इसके अंतर्गत एक थ्योरी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम आज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझेंगे। इसको सहसंयोजकता का आबंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम संयोजकता का आबंध सिद्धांत भी कहते हैं। इसका जो मेन मोटिव था, जब खोजें हुई तो खोजों में ये देखा गया कि जो परमाणु है उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो परमाणु कक्षकों में वितरित रहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे एस, पी, डी, एफ, ये जो सबसेल्स होते हैं, इनके जो इन्हीं को हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। तो एस, पी, डी, एफ जो कहलाते हैं वो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो जो मॉडर्न खोजें हुई, डिस्कवरीज हुई, उसमें ये देखा गया कि किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि एस, पी, डी, एफ में वितरित रहते हैं। और ये जो कक्षक होते हैं, कक्षक की परिभाषा हमने उसमें पढ़ा रखी है कि विभिन्न आकृति और ऊर्जा के नाभिक के चारों ओर बना वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन अपना अधिकतम समय व्यतीत करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ये हमको खोजों से पता चला। इसी को 1927 में 1927 में जो हिटलर और लंदन, 2 साइंटिस्ट थे, हिटलर और लंदन, इन्होंने इसका अध्ययन किया और पाउलिंग और स्लेटर नामक साइंटिस्ट ने इन्होंने 1931 में इसका विस्तार किया। तो इस थ्योरी के निम्न पॉइंट्स हैं, हिटलर लंदन द्वारा दी गई है और पाउलिंग और स्लेटर ने इसमें संशोधन किए। तो ये जो इसके मुख्य पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि कोई भी एटम सहसंयोजी बंध तभी बनाएगा जब उन एटम्स के मध्य बाह्यतम कक्षक मतलब वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आउटर मोस्ट सेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच जब ओवरलैपिंग होगी तब सहसंयोजी बंध बनेगा, ये इनका कहना था। अब उन्होंने कहा कि ओवरलैपिंग में केवल वे एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो अनपेयर्ड होते हैं। और उसके बाद जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स में ओवरलैप, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं और इनके चक्रण की दिशा एक की क्लॉकवाइज हो जाती है, एक की एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, यानी एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो 2 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट, कोई सहसंयोजी बंध एटम के बीच सहसंयोजी बंध तभी बनेगा जब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो आउटर मोस्ट सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। और ओवरलैपिंग में वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं, अर्थात जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। और वो एक इलेक्ट्रॉन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के द्वारा उन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर लेते हैं, पेयर्ड कर लेते हैं और उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तब उनके बीच में बॉन्ड बनता है। फिर इसके बाद में चूंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग 2 प्रकार से होती है, एक कहलाती है हेड ऑन ओवरलैपिंग या हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग, सिरोद्वारा अतिव्यापन जिसे बोलते हैं, और एक कहलाती है अक्षीय पार्श्वी अतिव्यापन। एक कहलाती है अक्षीय अतिव्यापन और एक कहलाती है पार्श्वी। अक्षीय को इंग्लिश में हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग, सिरोद्वारा अतिव्यापन या अक्षीय अतिव्यापन, और जो दूसरी है उसे हम पार्श्वी अतिव्यापन। इसे आगे समझते हैं। तो जब चूंकि ओवरलैपिंग 2 प्रकार की होती तो बॉन्ड भी 2 प्रकार के बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अब हम सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, अर्थात अक्षीय अतिव्यापन करते हैं। अक्षीय अतिव्यापन को भी मैंने कहा था एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग, यानी सिरों द्वारा अतिव्यापन भी कहते हैं। तो लेकिन जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब कैसे, उसके लिए समझाया है हमने कि जब 2 एस एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि जब भी ये दोनों ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जैसे हम हाइड्रोजन में बनाते हैं तो हाइड्रोजन में कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध। कैसे, हाइड्रोजन का
जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो ये 1s1 हो गया, इसका हो गया 1s1। तो ये दोनों एटॉमिक नंबर हो गए। अब इन एटॉमिक नंबर से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s1, इसका भी 1s1। तो इस वाले हाइड्रोजन का ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल, और इस वाले हाइड्रोजन का ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये दोनों जो अतिव्यापन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग का मतलब दोनों एक दूसरे में पार्शियली एक दूसरे में फिट हो जाएंगे, पार्शियली, कंप्लीटली फिट नहीं, मतलब एक दूसरे की जगह को ये एक्वायर कर लेंगे। तो इसी चीज को ओवरलैपिंग कहते हैं कि ओवरलैप कर गए, मिक्स हो गए। मिक्स होना यानी कि पार्शियली मिक्स होना, तो ये ओवरलैपिंग कहलाती है। तो अब ओवरलैपिंग कैसी हो रही है? एक्सियल ओवरलैपिंग, अक्षीय अतिव्यापन, यानी कि हेड से हेड मिल रहा है। तो और एस में हेड ही हेड होता है और कुछ होता ही नहीं है। तो एस जब भी ओवरलैप करेंगे तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। और इसमें देखिए हमने कहा था ना, एक और एक हाफ फिल्ड है। अब ये दोनों ओवरलैप कर लेंगे तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाएंगे। एक की स्पिन क्लॉकवाइज हो जाएगी तो दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी एक दूसरे के विपरीत है। और यही इसी के कारण इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट जब कभी भी एक ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल और एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जैसे HCl में बनता है। तो H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसको 1s1 लिखते हैं। क्लोरीन का 17 है तो इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो 3p5 लास्ट में है ना, तो इसी में जब हम इसको देखेंगे तो px, py और pz, तो px में दोनों इलेक्ट्रॉन है, py में 2 इलेक्ट्रॉन है और pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन का 3pz ये और हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s और क्लोरीन का 3pz ये ओवरलैप करता है। अब ये ओवरलैप कैसे करता है? तो मैंने यहां पर बनाया हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का 1s है ना, एक इसमें इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन का पी और पी सबसेल की संरचना है, तो ये कहलाती है इसकी pz, ये कहलाती है px और ये py। तो px और py में चूंकि ऑलरेडी फुलफिल्ड हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे। जैसा शुरू में ही कहा था कि ओवरलैपिंग केवल हाफ फील्ड वाले करेंगे। तो 3pz ये ओवरलैप करेगा इससे। तो जब ओवरलैपिंग हो जाएगी तो इन दोनों के बीच में ये जो ओवरलैपिंग से दोनों इलेक्ट्रॉन, एक की स्पिन अप डायरेक्शन में और एक की स्पिन, यानी कि ये युग्मित हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं और इनकी स्पिन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। और इन दोनों के बीच में अब चूंकि ओवरलैपिंग आप खुद देख रहे हैं, ये सिरा इस सिरे से क्या हो रहा है, इनका अतिव्यापन हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, मिक्स हो रहे हैं। तो हेड से हेड मिक्स हो रहा है, इसलिए हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो 2 शर्तें बताई, जब कभी भी s और s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब कभी एक s और एक p ओवरलैप करेगा तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब इसी प्रकार से थर्ड इसमें स्टेप है, जब 2 p ऑर्बिटल, अब इसमें शर्त हो जाती है, p ऑर्बिटल जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इसको पहले समझ लेते हैं कैसे। क्लोरीन में जैसे, तो क्लोरीन का मैंने अभी आपको समझाया, तो 3p5, तो ये 2 इसमें है, 2 इसमें है, ऐसी दोनों क्लोरीन की सिचुएशन होगी। तो एक क्लोरीन की ये संरचना है, एक क्लोरीन की 3pz ये है, एक क्लोरीन का 3pz ये है। तो इसमें ये जो रेड पेन से क्रॉस दिखाए हैं, चूंकि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, px और py में, px और py में ये ओवरलैप नहीं करेंगे, केवल 3pz ये ओवरलैप करेगा और ये सिरे से सिरा मिलेगा इनका। तो सिरे से सिरा अतिव्यापित हो गया और इनके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के विपरीत हो गए और पेयर्ड हो गए। तो पेयर्ड होने के कारण इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? सिग्मा बॉन्ड। जैसे क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जो अभी हमने ऊपर आपको समझाया। तो इस प्रकार से अब पाई बॉन्ड कब बनेगा? तो फिर पाई बॉन्ड की शर्त है कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि कोई से भी जब एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होती है? तो साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब यह है कि जैसे साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब यह है कि जैसे
ये p और p ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये दोनों इसकी साइड से ओवरलैप करेगी। तो ये साइड से ओवरलैपिंग होगी तो ये कहलाएगा साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो जब p ऐसे ओवरलैपिंग करती है तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कहलाती है। तो ऐसी ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। तो और जब इसके हेड से हेड मिल रहा था, तो जैसे यहाँ ये हेड से हेड मिल रहा है, हेड से हेड, तो इसलिए हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और यहाँ जब P और P साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है तो हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। तो अब इसमें हम समझा रहे हैं O2 और N2 को। तो O2 का एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ देखेंगे कि हमको दिख रहा है कि यहाँ 2px में 2 हैं, 2py में 1 है और 2pz में 1 है। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे। यहाँ जैसे दिखाया है ये px, ये है px, ये px तो चूंकि दो पहले ही हैं, इसमें ऑलरेडी भरे हुए हैं, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा रह नहीं सकते, तो इसलिए ये और ये ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेगा। अब ये और ये ओवरलैपिंग भाग लेगा। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी p ऑर्बिटल पहले ओवरलैपिंग करेगा, सबसे फर्स्ट ओवरलैपिंग हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है, क्योंकि हेड टू हेड होगी। जब पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो जाएगी उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा, उसके बाद साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जब भी, क्योंकि p ऑर्बिटल सिग्मा भी बनाता है और p ऑर्बिटल पाई भी बनाता है, तो सिग्मा कब बनेगा? जब दोनों आपस में, यानी कि कोई भी p ऑर्बिटल सबसे पहले जब ओवरलैपिंग करेगा, फर्स्ट बार ओवरलैपिंग करेगा, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप कि पहले इनमें ओवरलैपिंग हो गई, तो ये हो गई हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इसने सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब ये जो ओवरलैपिंग है ये ऐसे, इससे ऐसे करके ही तो ओवरलैपिंग करेगा, यानी इस साइड से ये पी वाई की साइड, इस पी वाई की साइड से क्या कर जाएगी? ओवरलैपिंग। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कहलाएगी और इससे पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसमें ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा और एक पाई, लेकिन पहले सिग्मा बनेगा तब पाई बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले पाई बन जाए फिर सिग्मा, ना, सबसे पहले सिग्मा बनेगा उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। इसी प्रकार से हम नाइट्रोजन को समझ लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, इसमें 3 है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और 3 बॉन्ड बनेंगे इनके बीच में। तो जैसे हमारे पास में ये नाइट्रोजन का P है, px py pz, ऐसे ये px py और pz, अब तीनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले ये ओवरलैपिंग जो होगी वो हेड टू हेड होगी। तो हेड टू हेड हो गई, जब ये हेड टू हेड हो जाएगी तो निश्चित तौर पे ये जो ओवरलैपिंग है पी वाई की, ये पी वाई के साथ में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। इसी तरीके से ये जो पी जेड है, ये जो पी जेड ओवरलैपिंग करेगा, तो इस पी जेड के साथ में ये साइड वाइज, ये भी इसकी साइड से ओवरलैपिंग होगी। तो पहला तो सिग्मा बनेगा, एक बॉन्ड सिग्मा होगा और शेष 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। तो नाइट्रोजन में 3 स्ट्रक्चर, एक सिग्मा और 2 पाई। अब इसके बाद में